सारे भैया ने मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दनौदा गांव में रहूं और दनौदा में देखो भाई बहुत सारे यहाँ पे कर्मचारी बैठे हैं। अक्सर मैं इस टाइप की वीडियो बहुत कम बनाया करूं कर्मचारियों से रिलेटेड। मैं थोड़ा सा अलग सी टाइप की वीडियो बनाया करूं, लेकिन जब इनकी बात सुनी तो इनसे बात करी, फिर आया भाई यहाँ पे। मुद्दा थोड़ा सा पेचीदा है भी और नहीं भी। सरकार मदद कर भी रही है और नहीं भी। वो किस एंगल से है भाई मैंने तो समझ में नहीं आया। कागजा में तो लगा है भाई हाँ सरकार सपोर्ट कर रही है। प्रैक्टिकली जब ये हड़ा के बाद देखी तो भाई सपोर्ट इनको मिल नहीं रही। वह सपोर्ट कहाँ रुक रही है कहाँ नहीं बेरा नहीं। बात करांगे भाई जो ये PWD का महकमा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये जो पानी ट्यूबवेल चलावे हैं, किस टाइप के कर्मचारी हैं और क्यों कर ये काम कर हर क्या समस्या है, सारी बात ईब करांगे भाई अड़े बैठ के। तो जी कौन बताऊंगा मैंने थोड़ा सा, चलो वैसे कर लेता हूँ बात। राम राम जी। राम राम जी। और ठीक ठाक जी? ठीक है जी। राम राम जी। हाँ जी। अच्छा कितने साल हो गए अपना अड़ा काम कर देना? 13 साल हो गए जी। 13 साल 2006 में लग गया था जी। 2006 में? हाँ जी। 2006 में लग गए थे तो भाई 14 साल हो गए, तो 14 साल भी प्लस हो गए। और 6000 हो गए थे, उल्टे 4 कर दिए थे जी। तनख्वाह जब लग गए थे क्या हुई थी आपकी? 1000 रुपया में लग गए थे जी। 1000 रुपया में लग गए। 1000 रुपया में लग गए थे 2006 में? 2006 में। अच्छा फिर तनख्वाह कितनी होगी थी आपकी बढ़ा के? 6000 हो गई थी जी। 6000 होगी हाँ थी? उल्टे 4 कर दिए थे जी। ये उल्टे 4000 कर दिए। 4050 की 80 सवारियाँ की ऐड कर दी थी। भाई तनख्वाह कई बारी सरकार बढ़ा नहीं सकती तो घटाया नहीं करती, लेकिन ये वो कर्मचारी हैं, है ना, तो ये वो कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह 4-4 4,500 हजार रुपये तनख्वाह है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 12-12 14-14 साल इस महकमे में काट दिए। सोचने की बात है, 12-14 जिन्होंने बताया 14 साल हो गए इन्होंने यहाँ पे, और आज इनकी तनख्वाह 4,500 के अप्रोक्स है। 4,500, 6,000 एक बार सरकार ने करी थी, दोबारा 4-4,500 रुपये इसकी तनख्वाह आ गई। समस्या तगड़ी है। आज के टाइम में किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी महकमे में कहीं भी चले जाओ, DC रेट पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी भी की भी तनख्वाह 10,000 से कम मेरे ख्याल से है नहीं। 10,000 से कम किसी की भी तनख्वाह नहीं है। ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने 10-10, 12-12, 14-14, 15-15 साल हो गए और ये 4,000 4,500 रुपये में काम कर रहे हैं। कितने परिवार हैं आपके घर में? कितने आदमी हैं जी? 4 लड़की है, 1 लड़का जी। 2 में 7 जी हो गई। 4 लड़की 1 लड़का। 1 लड़का और 2 आप? हाँ 7 जने हैं। 4200 रुपये 4500 रुपये में गुजारा कर रहे हैं भाई ये। देखो भाई अचरज की बात है, 4500 रुपये इनकी तनख्वाह है और 7 जने ये उस 4500 में गुजारा कर रहे हैं। भाई गुजारा कुकर कर देंगे मैंने तो बेरा नहीं। एक पानी का भी कैंपर आवा है, पानी का वो भी 700-800 रुपये महीना में आवा है। और कितने घर के काम हुए हैं। एक बार एक आदमी बीमार हो जाए ना, महीने की एवरेज ला लो 1000-2000 रुपये तो दवाई का खर्चा है। क्योंकि हर घर में कोई भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता। सबका खांसी जुकाम तो होया ही रहा है और बिना दवाई तो ਜਾਂਦਾ ही को नहीं भाई। ये इतने साल तक इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे, तनख्वाह कितनी? 4500 रुपये। बड़ा गजब है। सरकार तक अगर कोई पूछ ले कि भाई 4500 में गुजारा क्यों कर हुआ है, 2-1 महीने आप भी काट के देख लो, तो भाई मैंने कहूँगे है मेरे यार सच्चाई या है। मैं या गाड़ी जीनता है अड़े दोनों दाती ले आया, 1000 रुपये का तेल लग जाएगा मेरा, और 2 दिन मैंने चक्कर काट लिए तो मेरे 4500 पूरे भाई। रास्ते में किमें खावे पीवे भी हैं, ये घर तक अड़े आवे जावे भी हैं। कोई साइकिल स्कूटर भी ले रहे हैं, उसका तेल 80 रुपये लीटर आज तेल है। और ये थोड़ा सा डलवा लेंगे तो मेरे ख्याल से इनकी पेट्रोल का खर्चा महीने का इतना बैठता होगा। किसी भी चीज़ का आप हिसाब लगा लो, 4500 तो कहीं भी एडजस्ट हो ही नहीं सकते भाई। एक परिवार तो छोड़ो, एक आदमी का महीने का खर्चा 4500 अगर पुगा ले तो ये 7 जने हैं और इनमें गुजारा क्यों करेंगे। और इनमें 4 छोरी भी हैं, त्यौहार भी आवा है, ब्याह शादी भी है,
अगर खट्टर साहब इस बात ने समझे हैं तो इस बात पे काम क्यों नहीं हो रहा। समस्याएं बहुत तगड़ी है। 4400 रुपया में गुजारा करना बड़ा अचरज है और बड़ा दुर्भाग्य है कि इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। इनकी नौकरी की अगर काम धंधे की मैं बता दूं, रात ने 3 बजे भी आना पड़ जाए है, 2 बजे भी आना पड़ जाए है, ऐसा ही है जी। हाँ जी, 3 बजे भी ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। वाटर वर्क्स में सारा गांव की सप्लाई देनी पड़ती है। वो 10-12 लाइनें हैं गांव में, तो उसके लिए वे हर लाइन 1-1.5 घंटा चलती है। तो जिस तरह लाइन चलेगी तो 2 भी बज जाते हैं, उसमें 3 भी बज जाए हैं। तो एक कर्मचारी इस गांव में कितने कर्मचारी हैं? हाँ जी, तो कच्चे हैं जी। 7 कर्मचारी। 7 कर्मचारी हम। तो उनको इतना भी टाइम नहीं है कि भाई एक जाकर रोटी खाए भाई और रेस्ट कर ले। तो वो हर वक्त 24 घंटे इसमें सप्लाई में रहा है। सारी रात निकल जाए। क्या जी? अब तो जी सारी रात निकले, 2 बजे लाइट आती है जी। सारी रात। हाँ, सारी रात सप्लाई चलती है। है जी, रात में पानी खतराना पड़ा है। दिन में सुबह 3 बजे सप्लाई देनी पड़ती है। रात में सारा बटाला करना पड़ेगा जी, और सुबह फिर सारा दिन सप्लाई चलेगी सारी रात। भाई यह है इनकी ड्यूटी और तनख्वाह है 4500 रुपये। अब इस प्रॉब्लम ने लेकर बहुत सारी बातें उलझने हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। ये इस समस्या कब पैदा या दिक्कत आई। पहले तो इनके साथ सिर्फ इतनी ही नहीं है कि 4200-4500 रुपये तनख्वाह है, वो तनख्वाह इन्होंने टाइम पे भी को नहीं मिलती। दूसरी समस्या यह है वह जो तनख्वाह 4500 रुपये है वह टाइम पे भी नहीं मिलती। कद मिला है बात करा भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। राम राम भाई जी। आपने कितने दिन में तनख्वाह मिला है? कम से कम 6 महीने जी, ज़्यादा ज़्यादा 11 महीने हो जाते हैं जी। 11 महीने भी नाना हो जाए हैं और 6 महीने तो कम से कम है तनख्वाह मिला है। 6 चौका 24, 26 1000 रुपये, 27 1000 रुपये इन्होंने 6 महीने में मिले हैं। अब आप हिसाब लगाओ घर का गुजारा क्यों करो। वह है वह तनख्वाह ऑफिस तैर घर तक जाने में बंड ले है। राशन वाले के देने, दूध वाले के देने, उसके देने, मतलब तनख्वाह आने तय पहले उसकी नीलामी हो ले है। भाई तेरे इतने दूंगा, तेरे इतने दूंगा, तेरे इतने दूंगा। अरे ये घर तक ही पहुंचा तो कर्ज में डूबा हुआ है यो भाई, यो नहीं ये सारे। यह प्रैक्टिकली सोच है। इस बात ने कौन कौन समझेगा, कौन कौन नहीं, मैंने नहीं बिरा। लेकिन यह बात मैंने हिसाब लगाया तो जब यू तनख्वाह लेकर घर ऑफिस तक घर तक जाओगा तो माइनस में हो लेगा। यू कर्ज में डूब लिया होगा अब तक तो यूँ। तो भाई अच्छा, यह दिक्कत कद पैदा हुई कौन बताओगा जी मैंने? अच्छा भाई साहब, जो यह दिक्कत है यह तनख्वाह सीधी आपके अकाउंट में आओ कुकर के पहले शुरू में जब राजेंद्र सिंह जांगड़ा था एक्शन। अच्छा जी, ये 2000 जो आपके बड़े ऑफिसर हैं। हाँ जी, जो नरवाना डिवीजन में बैठते हैं, जो हमारी डिवीजन है नरवाना जी, वहाँ बैठते हैं। ये 2016 में 8वां महीने में, पहले इससे पहले 7वां पहले डिपार्टमेंट तनख्वाह दिए करता हमने। किसी को 3000 तनख्वाह देवे था, सीधी अकाउंट में होती। हाँ सीधी हमने 2016 से कुछ 6 महीने पहले इनकी तनख्वाह सीधी अकाउंट में आया करती, कोई दिक्कत नहीं थी। अकाउंट में नहीं थी जी, डायरेक्ट तनख्वाह दिए करते। अच्छा, कैश आ जाएगा? कैश दिए करते। चलो ये भी सही है भाई। 2016 से थोड़े दिन पहले इनको डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वे सीधे कैश इन हैंड इनको तनख्वाह दे देते हैं, है ना? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद दिक्कत क्या हुई? उसके बाद राजेंद्र सिंह जांगड़ा जो हमारे डिवीजन के एक्शन साहब थे, उन्होंने आते ही हमारे को पंचायत डिपार्टमेंट डाल दिया। भाई पंचायत के थ्रू रहोगे तुम। पंचायत फिर पंचायत के थ्रू का मतलब है सरपंच के तनख्वाह उड़ते मिलेगी। हाँ, तनख्वाह सरपंच के खाते में डाल लेंगे। फिर सरपंच हमें चेक देगा, तब हमें वो चेक मिलेगा, तब हमारे बैंक में जमा होगा। 10-12 दिन 15 दिन भी लगेगा। हाँ, तब में हमारे पैसे आएंगे। अब मामला ये नूड़ जा थोड़ा सा। डिपार्टमेंट में सीधी नाना कैश तनख्वाह मिल जा करती। जो यहाँ के एक्शन साहब थे उन्होंने इनकी तनख्वाह सरपंच के माध्यम से कर दी। भाई वो सारी तनख्वाह सरपंच तो रह जाओगे, सरपंच फिर इनको चेक बना देगा। ऐसा क्यों करा भाई? एक्शन साहब की बोदरेशन कम हो जावे। वो तो एक्शन साहब को पता है क्या। ऐसा ही लगा जी। हाँ जी, हाँ जी, है ना? उनकी टेंशन कम हो जाए। टेंशन कम हो जाए। हाँ, एक ये होश का है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो जाए तो इस टाइप का बड़ा सीनियर अफसर इस टाइप से कर देता है भाई, वो दूसरी साइड से काम ने बट जावे जी। फिर
होगा जी सेक्रेटरी पर जाऊंगा, दस्तक कराऊंगा, मेंबरां के दस्तक कराऊंगा, जज जाएगा तारा चेक मिलेगा। फिर कह देगा सेक्रेटरी तो भाई और लीलो खेड़ी अरवा कर है के कागर प्रेस्टी के। अच्छा, प्रैक्टिस करा है। हाँ, प्रैक्टिकल में। हाँ। अच्छा ट्रेनिंग फिर करा है। हाँ, फिर वो आवा नहीं, इतना हमारी तनख्वाह को नहीं मिला, दस्तक तो वो करेगा। फिर कहते मेंबर तोड़ ही नहीं आते, एक भी ना लग जाए मेंबर जल्दी को कराओगे, 10-12 मेंबर हैं, दस्तक होंगे। ये ले जो 3-4 महीने 5-6 महीने का जब प्रस्ताव डालती है जी, मेंबर उस पर साइन करते हैं और सेक्रेटरी लिख कर चेक देता है। और जब सेक्रेटरी नहीं मिलता, कई बार सेक्रेटरी गांव में कहता है कि मैं पंचायत के काम में बिजी हूँ, कई बार कहता है कि मैं और मीटिंग बुला रखी है, एसपी ने बुला रखी है, डीएसपी ने, उसके साथ जा रहा हूँ। फिर वो देता है, फिर हमको चेक मिलता है, फिर सरपंच साइन नहीं करता, लेडीज सरपंच होती है, उसको वहाँ छोड़ा हमें चेक को, फिर वो लेके जाते हैं, वो साइन करती है, फिर बैंक में ले जाते हैं, बैंक 15 दिन फिर टाइम देते हैं। एक चेक के गिलना कितनी ब्रान माटी है, घर की ब्रान माटी है या घर से तो जाओ भाई, चलो आज चेक बनवा लें, तनख्वाह लेवांगे। अरे क्योंकि घर से तो चले ही हैं, घर से चलने के बाद एक चेक खातर कितने दिन इन्होंने धक्के खाने पड़े हैं, उतने ही धक्के इन्होंने इस ट्यूबवेल के काम में खाने पड़े हैं, और उसने काम उन्होंने चेक में लेने में लगा है। कितनी भारी समस्या है। दूसरी बात, टाइम पे भी तनख्वाह नहीं मिलती, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने। और इस भाई ने बताया कि 11 महीने भी इसने ओए हैं। अरे इतनी तो मोटी तनख्वाह नहीं, 4400-4500 रुपये तनख्वाह है, और उसने ही 5-6 महीने घुमा देंगे तो क्या फायदा होया। एक बात और समझ में आवा है, ये इस बात ने लेकर खट्टर साहब के पास भी गए थे जी, दुष्यंत चौटाला के पास गए थे जी, 2 बार मिल चुके हैं उससे। अच्छा। हमारी एप्लीकेशन लेवा है रहा, वो काम बनेगा उसके बाद। अच्छा, हमारा एप्लीकेशन पकड़ी और धर ली। हाँ, हम एप्लीकेशन देवा। हाँ भाई, हो जाएगा काम, मिल लेंगे, खट्टर साहब से करेंगे बात। अच्छा। वो अभी तक तो है नहीं जी, हमने पता नहीं लगा खट्टर साहब से हुई है या ना हुई है। खट्टर साहब ने कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं है? जी, हमारे को खट्टर साहब ने कुछ नहीं दिया ना, अभी खट्टर साहब से नहीं मिले जी। ओके, तो भाई यह समस्या एक दूसरी है। दुष्यंत जी को पर्ची पकड़े हैं, हरियाणा धरले हैं, और खट्टर साहब से अभी मुलाकात हो नहीं पाई है, तो समस्याएं घनी तगड़ी हैं। हालांकि एक खट्टर साहब की तरफ से भी एक लेटर आया जरूर है, मेरे ख्याल से आया जी कोई। हाँ, खट्टर साहब ने ये 9888 रुपये का लेटर भेजा था हमारे को। दिखाओ जी, क्योंकि ये विषय मैंने भी पढ़ा था, खट्टर साहब की तरफ से यो विषय पहुंचा जरूर था, और उन्होंने कहा था भाई इनको 4500 की जगह 9888 रुपये तनख्वाह दी जाए। देखो, यह तो एक बड़े दिल की बात हुई। 9888 लिख रखा था भाई, अरे किसी गया वो यूरा 9888 रुपीज़ पर मंथ इनको दिया जाए, न्यूनतम जो मजदूरी है। तो ये तो खट्टर साहब ने कर दिया। उसके बाद ये लेटर पहुंचा यहाँ के एक्शन साहब के पास, यहाँ के एससी साहब के पास, जीन एससी के पास, जो वो प्रमोट हो चुके हैं। हाँ। यहाँ के जो एक्शन साहब थे, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया था भाई सरपंच के पास ये पैसा जाओगा, अब वो प्रमोट हो गए, जिनमें एससी बन गए हैं, और अब उन्होंने भी लेटर जारी कर दिया है कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। हाँ, बढ़ा दी। और कौन सी तारीख से? 28/8/2019, लगभग 19 में 19 के बाद की जो तनख्वाह इनको 9888 रुपये कैश इन हैंड दी जाए। अब समस्या ये है, कोई बात नहीं जी, मैंने देख लिया, कोई बात नहीं। तो अब समस्या ये है कि खट्टर साहब ने भी कह दिया है, यहाँ के एससी साहब ने भी कह दिया है, अब उनकी भी कोई नहीं मान रहा, ये मामला फिर नुए उलझ रहा है, और वही 4500 रुपये तनख्वाह मिला है। वही मिलने लग रही है जी। हमने उसके बाद ना तो हमने पता भाई निर्माणा आ रही है या ना आ रही है, हमने कोई मालूम नहीं इसका। हम सरकार से ये गुजारिश करते भाई, हमने पता तो लगे कहाँ रुक रही है, कहाँ खट्टर साहब ने करी है या ना करी है। अब एक बात समझो, ये 4500 रुपये में काम कर रहे हैं 12-12, 13-13 साल से। अब इसका मतलब इंटेलिजेंस तो आपने बेरा ही है। अब सिर्फ 4500 खातर ये कित धक्के खावें, कित जावें, कित के करें, बड़ी समस्या है। अब इतना अगर दिमाग होता तो बड़ी नौकरी पे होते, समझने की बात है। अब ये 4500 रुपये में इतने साल लग रहे हैं, इनको चक्कर कटाए जा रहे हैं, घुमावे, कदे नूने जावे, कदे नूने जावे, कदे नूने जावे, कदे नूने जावे। बिरान मट्टी वही है, हर गरीब आदमी की हुआ है। बड़े अफसर तो शान से रहो भाई। खट्टर साहब ने लेटर जारी कर दिया, एससी साहब ने लेटर जारी कर दिया, लेकिन इनकी तनख्वाह वही 4500 रुपये है, और इनकी तरफ कोई सुनवाई नहीं हो रही। दुष्यंत जी भी को है धरले हैं पर्ची नू, कोई हिसाब किताब नहीं है। अब
या तो ये नुए भूखे और सड़के मरे, या सरकार इनकी तरफ ध्यान देवे, ना कि इलेक्शन के टाइम पे आके इनके स्पेशल मिले। क्योंकि इलेक्शन जब आकर क्या करें, स्पेशल मीटिंग हो, ये भी आज तो इनके लिए मंत्रियों की, और बड़ी समस्याएं हैं ये। और फिर इन तरह कहोगे थारी समस्या है वो हमारी सरकार आ लेने दो, थारे खातर नू कर देंगे नू कर देंगे, करण धरण कुछ नहीं है भाई। समस्या ये है कि खट्टर साहब ने भी लेटर जारी कर दिया, एससी साहब ने भी लेटर जारी कर दिया, तो अब ये पेच कित फंस रहा है, सरपंच साहब फंसा रहे हैं या यहाँ के एक्शन साहब। इसके खिलाफ सीरियसली, दिल से ही कहूँगा, स्ट्रोंगली काम हो कार्रवाई हो। भाई इतनी तनख्वाह 4500 रुपये क्यों है यार, आप इस बात न समझो। 4500 रुपया खातर ये इतने धक्के खावे हैं, इतनी ब्रान मट्टी रो है, इतना सारा दिन लगे रहो हैं भाई ये, और वो भी टाइम पे ना मिले। और उसके बाद भी जब हरियाणा के सर्वा जो हमारे खट्टर साहब उन्होंने भी लेटर जारी कर दिया, एससी ने भी लेटर जारी कर दिया, फिर भी इनकी सुनवाई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ के जो अधिकारी हैं वे तो बहुत बड़े हैं, यहाँ के जो सरपंच है वो तो सबसे ही बड़ा है, और जब इनके फेवर में कोई काम नहीं हो रहा। और कुछ कहना चाहूँगे सर? देखो भाई भोले भाले आदमी हैं, अभी नानू नहीं बेरा के कहना कदे मारे कहीं तक में और गलत बात हो जाए, सारी बात मैंने आप तक हिंदी में समझा दिया। हाँ जी। कई साथी ऐसे भी हैं भाई, अनपढ़, कोई अनपढ़ है, कोई बीएड भी कर रहे हैं, बीए भी कर रहे हैं, वो 4-4 हज़ार रुपये में भाई इतने सालों से लग रहे हैं भाई, हाँ सरकार हमारी सुनेगी, ना तो कोई हम और काम करने पा रहे हैं, ना कोई भाई दूसरा पे छोड़ के ना उधर के रह रहे हैं। यही सोच रहे हैं भाई हाँ सरकार सुनेगी। और कोई नौकरी का ऐसा वो नहीं है कि भाई यही सोच रहे हैं हाँ ये सुन लेगी सरकार हमारी। तो भाई बड़ी ठाड़ी समस्या है यार, इसमें मैं सीरियसली दुष्यंत जी को कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ही थोड़ा सा वो है, वर्चस्व है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कार्रवाई करें सर आप यहाँ पे, और जल्द से जल्द, क्योंकि खट्टर साहब ने कहा है कि 28/8/2019 कुछ ऐसी तारीख है, तब से लेकर अब तक की इनकी 9888 रुपये इनकी तनख्वाह की जाए, लेकिन अभी तक तो इन्होंने 4500 रुपये वही रेगुलर नहीं मिल रही। तो खट्टर साहब यहाँ के बारे में सोचा जाए कि कौन अधिकारी है जो आप के कहने के बाद भी नहीं माना। दुष्यंत को भी मिल चुके हैं जी 2 बार, उन्होंने भी हमारे को कोई वो नहीं दिया, हमारी पर्ची पकड़ा है और आगे से कहता है हाँ बन जाएगा काम। तो भाई ये तो बड़ी वही बात है, गरीब की सुनता ही नहीं कोई, बड़े बड़े मंत्री से बिरानी के बन जाए फिर भी नहीं इनकी सुनवाई होती। इसीलिए सरकार 2-4 नुमाइंदे ऐसे भी हों जो गामा में घूमें और लोगों की तकलीफ़ समझें। यहाँ का सरपंच बना के तकलीफ़ समझदा नहीं भाई, वो अपने अपने आदमी के काम हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं सरपंच को लेकर यहाँ की नहीं पूरे हरियाणा की। मैंने सुनने में आया है कि सरपंच ही है जो बीपीएल कार्ड जिनके डिजर्विंग है बनने चाहिए उनके तो बनते नहीं, जिनके मोटे मोटे जमींदार हैं, 5-5, 7-7 किले हैं, ट्रैक्टर ट्राली हैं, उनके बीपीएल कार्ड बने। इस पर भी भाई आप वीडियो बनावांगे, और जितने भी हरियाणा के सरपंच हैं और जिनके बारे में भी ऐसी सुनने में को मिलेगी सबकी वीडियो बनावांगे भाई। इलेक्शन आने लग रहा है, ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।